जय हिंद दोस्तों, डीके क्यूल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का कितना कट ऑफ जा सकता है। हम लोग शिफ्ट वाइज बात करेंगे और काफ़ी डिटेल में बात करने वाले हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप लोग का कितना नंबर अगर आप है तो आप सेफ हैं। और मेनली कुछ ट्रेड भी है जनरली उस पे भी हम लोग बात करने वाले हैं कि किस ट्रेड में ज़्यादा कट ऑफ जाएगा और पीसीएम वाले का कितना जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लड़कों ने नंबर लाए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं, शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग शिफ्ट वाइज एवरेज मार्क्स का बात कर लें कि कौन सा शिफ्ट हार्ड है आपका, कौन सा शिफ्ट मतलब आपका इजी है। तो देखिए यहाँ पे और ये जो डाटा है रैंक गुरु जी का जो है डाटा है, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा सभी कैंडिडेट मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पे चेक करते हैं। और यहाँ पे देखिए 90,000 यानी लगभग अराउंड आप मान सकते हैं 1 लाख करके यहाँ पे डाटा है। तो जो भी लोग नहीं चेक किए हैं यहाँ पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। रैंक गुरुजी आप क्रोम ब्राउजर में जाकर सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ डिटेल मांगेंगे आपका आंसर की का लिंक जो है कॉपी करके आप चेक कर सकते हैं। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक और बात कर लें, यहाँ पे जो एवरेज मार्क्स जो है टोटल जो भी है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 55.82 यानी आपका 56 के अराउंड आप मान सकते हैं कि एवरेज मार्क्स ही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि जिनका भी मार्क्स अगर इससे डाउन है तो सबसे पहले मैं उनको कह दूंगा कि बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप सर्च करवा होता है, लेकिन अगर इससे कम है आपका मार्क्स तो बिल्कुल बहुत लेस चांस है। ठीक है, बहुत ही मतलब लेस चांस है। आप कोई भी ट्रेड हो या पीसीएम हो, कोई भी मतलब बहुत लेस चांस है। ठीक है, बाकी इसके आगे वाले हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 1 से लेकर यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना 23 तक, यानी टोटल 23 शिफ्ट में। ठीक है ना, टोटल 23 शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन हुआ था, यानी 20 जो आपका दिसंबर था, 20 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक हुआ था आपका एग्जामिनेशन। टोटल 23 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ था। इसमें से आप देख सकते हैं कि सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सा है, तो 29 दिसंबर का जो सेकंड शिफ्ट है वो सबसे हार्ड बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना इसका एवरेज बन रहा है, तो 52.97। ठीक है, अब देखिए सबसे इजी शिफ्ट कौन सा है। सबसे इजी शिफ्ट जो है ये कौन सा है, तो 26 दिसंबर 2024 का जो है 59 पॉइंट कितना बन रहा है, तो इसका बन रहा है यानी 59 पॉइंट कितना है, तो 34। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो कैंडिडेट हैं, देखिए नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। नॉर्मलाइजेशन फिर उसके बाद परसेंटाइल निकाला जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इनको तो हो सकता है कि 7 मार्क्स 8 मार्क्स तक इनको नॉर्मलाइजेशन में मिल जाए। तो अगर ये जो जिनका भी इस डेट में अगर है एग्ज़ाम, अगर उनका मार्क्स थोड़ा कम भी आ रहा है तो आपका ये भी आप अपने मार्क्स में इतना जोड़ सकते हैं, 7 या 8 नंबर मतलब आप मतलब उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इतना आप मानकर चल सकते हैं। ये आप समझ गए होंगे। तो बाकी आप ये वीडियो को थोड़ा सा रुक रुक आप अपना देख भी सकते हैं एवरेज मार्क्स। ठीक है, अपना डेट भी देख सकते हैं। थोड़ा सा हम धीरे धीरे कर रहे हैं। ठीक है ना, कि आपका कितना, और आप कमेंट करके भी बताइए अपना ट्रेड कैटेगरी। ठीक है, आपका जोन, आपका कितना मार्क्स आया, ये सब आप कमेंट करके डिटेल में बताइए ताकि और भी लोगों को पता चल सके और एक्चुअल पता चल सके। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि देखिए कितना कैंडिडेट कितना से ज़्यादा है। देखिए मार्क रेंज 96 से ज़्यादा जो मार्क्स है ये एक कैंडिडेट का है। ठीक है, वो ओबीसी कैटेगरी के हैं। ठीक है, और 91 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले कितने कैंडिडेट हैं, तो 107 लड़के हैं। 91 से ज़्यादा आप सोच सकते हैं। और 86 से ज़्यादा लाने वाले कितने हैं कैंडिडेट, तो 1312। ठीक, और देखिए 81 से ज़्यादा कैंडिडेट लाने वाले कितने हैं, 5460। 76 से ज़्यादा लाने वाले कितने हैं, तब देख सकते हैं 76 से ज़्यादा 13,129। और 71 से ज़्यादा लाने वाले कितने हैं, 23,190। ठीक है, अब बताइए कि आपका जो वैकेंसी है कितना है, 13,000 कुछ है। आपका वैकेंसी जो है कितना है, तो 13,000 कुछ है सब मिलाकर। अब आप सोच सकते हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं 71 से ज़्यादा पर ही इनको 23,000 लड़का मिल जा रहा है।
अब आप कहिएगा कि आपका कैटेगरी कुछ अलग है, आपका कैटेगरी कुछ अलग, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, कितना आपका कैटेगरी कुछ भी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको अगर 1:1 में लेना है अगर, तो कैटेगरी से कोई बहुत मायने नहीं रखता है। अब जहाँ तक ऊपर से ये लोग मतलब पहले तो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है? आपका रो मार्क्स निकाला जाएगा, ठीक है? उसके बाद नॉर्मलाइज़ मार्क्स निकाला जाएगा, फिर उसके बाद परसेंटाइल निकाला जाएगा। उसके बेसिस पर आपका जो भी आपके ज़ोन में जो भी सीट है, आपके ज़ोन में जो भी सीट है, उस पे डिपेंड करेगा। अब ये बात ऐसा भी नहीं है कि ये जो 71 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले हैं, ये एक ही ज़ोन में। हो सकता है कि कोई-कोई ज़ोन में ऐसे भी हों कि 71 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले बहुत कम कैंडिडेट हो, जितना सीट है उससे कम हो, तो फिर इधर वाला में मतलब जाएगा, 66 से ज़्यादा वाला रेंज में जाएगा। तो ठीक है, एक हम लोग रफ आइडिया ले सकते हैं, ठीक है? ये आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब 50 से ऊपर कितने कितने कैंडिडेट है, 50 से ऊपर मार्क्स लाने वाले कितने कैंडिडेट हैं यहाँ पे? तो 50 से ऊपर मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट है कितने, तो 59,032। तो इनसे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतना तो उनको लेना भी नहीं है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं 66 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले 33,000 आ गए, ठीक है? तो ये सब देखने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। हम लोग मेनली बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ये देखिए जोन वाइज। अब जोन वाइज पर भी देख सकते हैं यहाँ पे एवरेज मार्क्स जोन वाइज का। यहाँ पे देखिए अहमदाबाद का 55.89 है, अजमेर का 58.22 है, ठीक है? इलाहाबाद का है, फिर बेंगलोर का यहाँ पे सबसे कम है एवरेज मार्क्स, बेंगलोर का ही है। तो हो सकता है बेंगलोर का थोड़ा सा कट ऑफ थोड़ा सा डाउन जा सकता है, ठीक है? बेंगलोर का थोड़ा सा कट ऑफ डाउन जा सकता है। भोपाल का 58.75 है, भुवनेश्वर का 51.14 है, ठीक? बिलासपुर का यहाँ पे 57.48 है, चंडीगढ़ का 53.88 है, चेन्नई का 52.38 है, गोरखपुर का 58.70 है, ठीक? यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल। कोलकाता का 60.59 है, देख सकते हैं इसका कितना है। फिर पटना का इधर देख सकते हैं कितने ज़्यादा ज़्यादा, इतना तो मतलब एवरेज मार्क्स ही हैं। कभी भी रिजल्ट जो होता है एवरेज से मतलब हाई से होता है, ठीक है? यहाँ पे रांची का जो है 60.07 है, सिकंदराबाद बाद का देखिए ये भी थोड़ा सा कट ऑफ के रेंज में, मतलब थोड़ा सा कम नंबर ये इनका आया है। फिर भी 9,000 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। मुंबई का कितना है, तो 53.89 है, ठीक है? तो ये भी ये मतलब नॉर्मल रेंज में इस सब का कट ऑफ मतलब पिछले बार भी गया है, इस बार भी जाना चाहिए। यहाँ पे सिकंदराबाद का 53.45 है, ठीक है? अब देख सकते हैं सिलीगुड़ी का भी कट ऑफ ठीक ठाक जाता है, 48.46 है, तिरुवनंतपुरम का 51.63 है, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ टॉप स्टूडेंट है, इनका आप देख सकते हैं मार्क्स 97, 96 ऐसे करके मतलब इनका मार्क्स आया है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे एक रेंज मान कर चल सकते हैं। जैसे अहमदाबाद में जो है, देखिए अब आप जितना आपका सीट होगा उसमें मिला लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज भी डाटा यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक? इससे आपको बिल्कुल अंदाज़ा लग सकता है। 81 से ज़्यादा कैंडिडेट कितने हैं, 624 अहमदाबाद में। अब आप देख लीजिएगा आपके जो ज़ोन है अहमदाबाद, इसमें कितना वैकेंसी है, ठीक है? अगर आप कमेंट कीजिएगा तो आपको एक डिटेल ज़ोन वाइज वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है? आप जो भी ज़ोन को ज़्यादा अगर प्रेफ़रेंस से कमेंट कीजिएगा, तो उस ज़ोन का डिटेल में आपका पोस्ट वाइज आपको कट ऑफ बता दिया जाएगा, ठीक है? ठीक है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 81 से ज़्यादा कैंडिडेट लाने वाले कितने हैं, 624, और 76 से ज़्यादा कैंडिडेट लाने वाले 1489 हैं। तो हमको शायद लगता है कि इसी रेंज में आपका जो है ईवर का जो कट ऑफ इसी रेंज में रहने की पूरी चांस है इस जोन में, ठीक है? अब देखिए अजमेर का देख सकते हैं यहाँ पे, अजमेर का ये भी मतलब 81 से ज़्यादा कैंडिडेट इतना हो गए हैं, 389 हो गए हैं, ठीक? यहाँ पे इलाहाबाद में देख सकते हैं 81 से ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं 203 कैंडिडेट हो गए हैं, ठीक है? बेंगलोर का देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको बता ही दिए कि इसमें थोड़ा सा कम लड़कों का मतलब वो आया है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बिल्कुल कम कट ऑफ जाने का चांस है, वैकेंसी के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन कम इसमें कट ऑफ जाएगा क्योंकि एवरेज मार्क्स बहुत कम था इस जोन का। तो हो सकता है कि थोड़ा सा हार्ड शिफ्ट में इन कैंडिडेट का पड़ गया हो बेंगलोर बोर्ड का। देखिए 76, 71 और 106 ही कैंडिडेट हैं, तो इनका थोड़ा सा डाउन जा सकता है। मतलब आप ईवर का मान सकते हैं कि मतलब
जो ITI कैटेगरी के होंगे, ITI में जो होंगे, ठीक है, तो ITI वाले का हो सकता है कि इसमें लगभग 72 प्लस मतलब जा सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं भोपाल का जो है इसका भी ठीक ठाक कट ऑफ जाता है। भुवनेश्वर का आप देख सकते हैं, भुवनेश्वर का कट ऑफ का रेंज सही रहता है, ठीक है। बिलासपुर का हमेशा मतलब हाई जोन में रहा है, इस बार भी रहने की पूरी चांस है। चंडीगढ़ तो इसका तो हाई ही रहता है। देखिए चेन्नई का मतलब नॉर्मली जाएगा, ठीक है ना, चेन्नई का जो है नॉर्मल ही जाने चाहिए। देखिए गोरखपुर का आप देख सकते हैं, इसका भी कट ऑफ ठीक ठाक रहता है। फाइनली हम लोग एक कंक्लूजन पर निकलते हैं कि कितना आपका कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। आपका कट ऑफ कितना जा सकता है इस पे हम लोग निकलेंगे तो, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो सकता है। अब देखिए सिकंदराबाद में बहुत कैंडिडेट बोल रहे थे, देखिए 81 से ज़्यादा जो है 677 कैंडिडेट आ गए हैं यहाँ पे, 81 से ज़्यादा, 76 से ज़्यादा कितना है तो यहाँ पे 1553। तो इसी के रेंज में आपका जो 76 से 81 के रेंज में, 76 से 81 ही जाएगा ITI ट्रेड का कट ऑफ, ठीक है। इसका यूआर का कट ऑफ, यूआर का बोल रहे हैं, इसमें 86 से 81 के 76 से 81 के बीच में यूआर का कट ऑफ जाने का पूरी संभावना है। ITI ट्रेड का बात बोल रहे हैं, बाकी PCM का थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका कोई भी जोन हो, एनी जोन आपका कोई भी जोन हो, ठीक है ना। एक आपको ये क्या है, ये एक्चुअल कट ऑफ तो आपको भी पता है नहीं है, और ना ही ये रिपोर्ट एक्चुअल है, ठीक है। जो भी कैंडिडेट इसमें शेयर किए हैं उसी के बेसिस पर ये लोग भी निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम कट ऑफ का बात करें तो कट ऑफ आपका कई चीज़ों पर डिपेंड करेगा, ठीक है। आपका जोन, आपका ट्रेड, ठीक है, फिर आपका ये ट्रेड हो गया, फिर आपका शिफ्ट, आपका मार्क्स, फिर आपका कैटेगरी। तो ये कट ऑफ कई मतलब 5 फैक्टर पर काम करेगा। फिर आपका परसेंटाइल, फिर नॉर्मलाइजेशन, फिर रो मार्क्स, फिर कितना गलती कितना सही, ठीक है। तो ये हर चीज़ों पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो देखिए आपका जो, अगर आप ITI ट्रेड के हैं, ठीक है, यानी मतलब आप ट्रेड मान सकते हैं, ठीक है। अब बाकी स्पेसिफिक चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो यूआर का जो है, अगर आपका मार्क्स, ठीक है, 75 प्लस 75 से लेकर 80 के बीच में अगर आपका मार्क्स है यूआर कैटेगरी में, अगर आप ITI हैं तो आप मतलब अपने आप को सेफ मान सकते हैं, ठीक। अब देखिए OBC का बात कर लेते हैं, कोई जोन का बात कर रहे हैं, OBC का बात करते हैं। तो अगर आपका मार्क्स 72 से लेकर 77 के बीच में है, रो मार्क्स का बात बोल रहे हैं, तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ मान सकते हैं। कोई भी कैटेगरी हो, मतलब कोई भी आपका ट्रेड हो, कोई भी जोन हो, अगर इतना रेंज में है तो आप मतलब सेफ अपने आप को मान सकते हैं, ठीक है। बाकी SC कैटेगरी का बात करते हैं। तो SC कैटेगरी में आपका अगर मार्क्स 65 से लेकर 70 के बीच में आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, ठीक। अब देखिए अब बात करते हैं किसका, ST का। ST का जो है 64 से लेकर 70 के बीच में अगर आपका है, यानी 64 से 68 ही मान लीजिए, ठीक है, तो आप अपने आप को सेफ ही मान सकते हैं। अब एक बच गया कैटेगरी EWS का बात कर लेते हैं। तो EWS का OBC के बराबर ही रहता है, ठीक है। तो 71 से लेकर 75 के, मतलब OBC से कहीं कहीं कम भी रहता है। तो 71 से 75 के बीच में अगर आप ITI ट्रेड के हैं तो आपका हो सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसका, तो बाकी आप OH वगैरह ये सब का थोड़ा सा ST कैटेगरी से आप मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग बात करते हैं कि नॉन ITI जैसे PCM वाले जो ट्रेड होते हैं टेक्नीशियन में, इनका कितना कट ऑफ जा सकता है। तो इनका जो कट ऑफ है काफ़ी मतलब हाई जाने वाला है इस बार। लेकिन आप अपने आप को सेफ अगर मानना चाहते हैं तो 85 प्लस अगर आपका यूआर में है तब बिल्कुल सेफ मान सकते हैं। 85 नहीं कहिए, 85 थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही हाई हो जाएगा। लेकिन हाँ एक आप अपना मतलब इतना के रेंज लेकर चाहिए, 83 से 85 के बीच में। अगर OBC का बात करते हैं तो आपका 89 से लेकर और 83 के बीच में अगर आपका मार्क्स है तो आप मतलब बिल्कुल रेंज में है OBC का, ठीक है। और
ईडब्ल्यूएस का बात करते हैं तो वही 89 से लेकर 78 से 82 मान लीजिए ईडब्ल्यूएस का। और आपका एससी का जो है, एससी का आप ये मान कर चल सकते हैं कि पीसीएम का देखिए डाटा के अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स लाए हैं हम लोग, लेकिन 75 प्लस अगर आपका मार्क्स है तो बिल्कुल चांस बन रहा है आपका। और एसटी का 72 प्लस, क्योंकि ये पीसीएम है, इसमें कट ऑफ बिल्कुल कम नहीं जाने वाला है, ठीक है ना। तो ये कट ऑफ उम्मीद करते हैं कुछ ना कुछ आपको अच्छा लगा होगा और कहीं ना कहीं बहुत सोच समझ कर बनाया गया है, ठीक है ना। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप अपना पहले ही बता चुके हैं कि आप अपना जो है मार्क्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मार्क्स, फिर कैटेगरी कौन सा है, ओबीसी यूआर जो भी होंगे वो लिखें, फिर अपना ट्रेड लिखें, ठीक है, फिर जोन लिखें, ताकि और भी लोगों को पता चल सके कि हाँ मतलब इसमें कौन सा कैटेगरी में कितना, कौन सा ट्रेड में कितना मार्क्स आ रहा है। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। अगर आप नए होंगे हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा देंगे। जय हिंद।